औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मीठी टिक्किया, जिसको बोलते हैं कुंडे वाली मीठी पुड़िया भी लोग बोलते हैं। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले मेरे पास ये गुड़ पड़ा हुआ है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप भर के चीनी का। जो 1.5 किलो आटे की हम बना रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी के बराबर मैंने ये गुड़ ले लिया है। इन दोनों चीज़ों को आप पानी डालूँगी, तकरीबन 3 ग्लास पानी डाल के अच्छी तरह से आपने इसको बॉईल करना है। और जब तक ये गुड़ मिक्स ना हो जाए चीनी, तब तक आपने इसको बॉईल करना है। चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल रखते हुए हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसके पानी को गाढ़ा करने तक हम इसका वेट करते हैं। जी, तो पानी में जोश आना स्टार्ट हो गया है और गुड़ जो है वो भी मेल्ट हो रहा है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। जब ये मिक्स हो जाएगा, बॉयल आ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करके छान लूँगी। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो गुड़ है उसके नीचे थोड़ा सा कचरा होता है। तो इस वजह से जब भी आप गुड़ का शरबत बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं, तो आप लाजमी इसको छान लें। जी, तो ये देखिए इसकी जो चाश है वो गाढ़ी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दिए। तो चले अब दूसरी तरफ आटा गूंदना स्टार्ट करती हूँ। तकरीबन मेरे पास है 4 ग्लास आटा, 1.5 किलो के करीब मेरे पास आटा पड़ा हुआ है। ये घर का आटा, गंदम का जो आटा होता है वो मैंने इस्तेमाल किया है। आटे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। ये बहुत मज़ा और बहुत खस्ते वाली मीठी टिक्कियाँ मैं इसको बना रही हूँ, तो आपने रेसिपी बिल्कुल एंड तक देखनी है। जी, तो मैंने आटा इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप भर के सूजी का। सूजी को भी आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। और सूजी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 कप मैदा। मैदा डालने के बाद दोबारा से अब हम ये देखें 2 कप मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से आपने छान लेनी है। और इसमें आधा कप के करीब मैं सूखा दूध, जो मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है, मैंने नीडो इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच भर के खाने वाला जो चम्मच होता है वो बेकिंग पाउडर डालूँगी। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आप वो भी डाल दें। इलायची है, जो इलायची को मैंने इस तरह से बीन निकाल लिए थे, बीन डाल दूँगी। जो ऊपर वाला छिलका है उसको आपने नहीं डालना। नमक डाल दूँगी टेस्ट के बराबर। तकरीबन आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 4 अंडे मेरे पास पड़े हुए हैं। अंडे आपने बहुत ध्यान से डालने हैं। गर्मी आ गई है, अंडे बहुत ज़्यादा ख़राब निकल रहे हैं, तो इस वजह से एक-एक अंडा आपने देख के डालना है। जी, तो 4 अंडे, 1.5 किलो आटे में मैंने तकरीबन 4 अंडे डाले हैं। अंडे डालने के बाद आपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जी, तो अंडे मैंने डाल दिए। अब हाथ की मदद से मैं अच्छी तरह से इसको कर रही हूँ मिक्स। और सारे आटे के साथ आपने अंडे को मिक्स कर लेना है, ये इस तरह से। आप चाहें तो इस जो मैंने 1.5 किलो आटे का बनाया, आप इसको कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें गुड़ वाला पानी आराम आराम से डालेंगे। बाउल में मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा ठंडा होने तक हमने इसका वेट किया है। पानी को मैंने छान लिया है। 3 ग्लास पानी डाला था तकरीबन। वो जब 2 ग्लास रह गया तो मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। एक साथ आपने पानी नहीं डालना। जी, तो पानी डालते जाएंगे। और अब आपने आटा, जिस तरह आम आटा गूंदते हैं, इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसका आटा गूंद लेना है। पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म था, तो मुझे मुश्किल हो रही थी। आपके पास अगर टाइम है तो आप पहले पानी को थोड़ा सा ठंडा कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। रूम टेम्परेचर में जब पानी आपका गुड़ वाला आ जाए, तो आप उसके बाद आटा गूंद लें। जी, तो अच्छी तरह से बस आपने ये ध्यान रखना है कि मीठा जो है वो आपकी में टिक्कियाँ में बहुत अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो तब ये टिक्कियाँ मज़े की बनती हैं। जी, तो ये डालने के बाद अच्छी तरह से अब आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके हम इसको अब गूँध लेंगे, ये इस तरह से। बहुत आसानी से ये आटा गूँधा जाता है। और आपने गंदम वाला आटा इस्तेमाल करना है। मैं एक दफ़ा आपको और बता दूँ, जो वाइट आटा होता है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होता। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी जो है वो आपकी टिक्की को खस्ता करेगा। ऑयल आपने इसमें ऐड नहीं करना, आपने घी इसमें ऐड करना है। जी, तो अब घी डालने के बाद दोबारा से अब आपने अच्छी तरह से इसको मुक्की दे देनी है, इस तरह, ये देखें। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। जी, तो अच्छी तरह से अब आपने आटे को गूँध लेना है। एक-एक
तरीका, एक एक स्टेप मैं आपको बहुत ध्यान से बता रही हूँ बहुत। और ये देखें आटा अच्छी तरह से गूँधा गया, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। दरमियाने किस्म का आटा गूँध के अब मैं इसको 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। और रेस्ट देने के बाद फिर हम इसका रोटी बना जी। तो आटा अच्छी तरह से गूँध गया। अब हम इसके इस तरह मैं पेड़े बना लेती हूँ। एक पेड़ा मैंने बना लिया और साथ ही मैं इसके 3 पेड़े और बना के रख देती हूँ। जितने पेड़े बनेंगे तकरीबन इसके 3 पेड़े बन गए हैं। अब हम इसकी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आटा लेंगे, आटा खुश्क इस पे लगा के अच्छी तरह से आपने इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा नरम करना है। और एक बेलन लेके आपने बहुत हल्के हाथ से इसको रोटी बेल लेनी है इसकी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना रोटी बहुत ज़्यादा मोटी हो ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। ये तो रोटी मैंने बेली है। अब आपके पास कोई कटर या कुछ भी है तो मेरे पास इस तरह की एक स्टील का गिलास पड़ा हुआ था। इस तरह से गोल गोल हम इसको घुमाते जाएंगे और इसकी गोल गोल टिकिया हम निकालते जाएंगे। ये इस तरह से बहुत आसानी से ये हो जाएगा। और आप देख सकते हैं आटा कितना सॉफ्ट है जी। तो कितनी खूबसूरत ये टिक्कियाँ लग रही है। इस तरह मैंने निकाल ली है। जितने पेड़े रहते हैं मैं उन सब की इस तरह टिक्कियाँ बना लेती हूँ और फिर आपसे दिखाती हूँ आपको जी। तो मैंने सारे पेड़ों की निकाल ली हैं। दूसरी तरफ ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने रख दिया। ऑयल अच्छा खासा गर्म होगा तो हम इसमें टिक्कियाँ डालते जाएंगे। और जिसको आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलानी। जैसे ये नीचे से ये ब्राउन होंगे तो ये खुद ऊपर आती जाएंगी इस तरह से। अब आपने इसका वेट करना है। तकरीबन 5 मिनट हम इसका वेट करेंगे जी। तो 5 से 6 मिनट बाद ये खुद ब खुद ऊपर आ गई और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, चूल्हे की फ्लेम को अपने बिल्कुल स्लो रखना है। हाई रखेंगे तो ये अंदर से ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी तो अंदर से ये बिल्कुल कच्ची रहेंगी जी। तो अब दोबारा से दूसरी तरफ भी मैं 3 से 4 मिनट इसका वेट करूँगी और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पे ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। और उसके बाद मैं इसको फिर मैं इसको भी निकाल लेती हूँ जी। तो आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और अब इस पॉइंट पे हम ये मीठी टिक्किया जो है उसको निकाल लेती हूँ मैं। इस तरह से छाननी की मदद से आपने ऑयल अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद हम इसको एक किसी खुले से बर्तन में या कुछ चाबा वगैरह आपके पास पड़ा हुआ है तो उसमें डालेंगे। एकदम आपने इसको हीट पे नहीं रखना वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगी जी। तो मैंने इस तरह इस निकाल ली हैं और दूसरा मैं डाल रही हूँ दोबारा से। तो इसी तरह सारी टिक्कियाँ बना के फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की हमारी फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है। तकरीबन एक दफ़ा में आपने 6 से 7 डालनी है, ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो चलें अब मैं आपको ये सारी तैयार करके फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। मीठी टिक्के की रेसिपी बहुत आसान और बहुत मज़े की बनी है। आप ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितनी खस्ता ये तैयार हुई है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।